हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का जो नाम है इसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। देखिए यहाँ पर चर है, तो चर का मतलब आप जानते हैं, चर मतलब एक्स वाई जेड ABCD का अक्षर को चर कहते हैं। और अचर आप जानते हैं, जो 1 2 3 मतलब गिनती के संख्या जो होते हैं उसको अचर कहते हैं, समझे। उसके बाद है फ्रेंड्स रैखिक। रैखिक मतलब होता है जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 होता है उसको हम लोग रैखिक कहते हैं, समझे। समीकरण आप जानते हैं, जिसमें चर और अचर दोनों हो उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। युग्म मतलब होता है फ्रेंड्स जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा होता है, समझे। तो फ्रेंड्स, चैप्टर है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका एक दो एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे 2x + 3y = 4, यह आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, समझे। वैसे ही 4x + 3y बराबर, यह आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, समझे। और यह दोनों जो है, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा हो गया, दो गो हो गया मतलब जोड़ा हो गया, समझे। तो यही आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। प्रश्न आपका बहुत आसान है, तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न में कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले हम लोग इतना ही समझते हैं, समझे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, मतलब मेरा उम्र तुम्हारे उम्र से 7 गुना था, समझे। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आफ्ताब का वर्तमान उम्र x मान लेंगे और आफ्ताब के पुत्री का वर्तमान उम्र y मान लेंगे, समझे। तो हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष और आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष, समझे। आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष मान लेंगे और आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष मान लेंगे। फ्रेंड्स, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र कितना होगा, तो वर्तमान उम्र है x वर्ष और 7 वर्ष पूर्व x - 7 वर्ष होगा, समझे। 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र x - 7 वर्ष होगा। देखिए इसे समझिए कैसे। मान लीजिए कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र 18 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले इसका उम्र क्या होगा, तो 18 में से 7 को घटा लेंगे, तो 18 में से 7 को घटा लेंगे तो 11 होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर क्या किए, वर्तमान उम्र में से 7 को घटा दिए। वैसे ही 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो वर्तमान उम्र हम लोग x मान लिए हैं, तो x में से हम लोग 7 घटा लेंगे, समझे। तो यह आपका 7 वर्ष पहले का आयु निकल जाएगा। अब फ्रेंड्स, आफ्ताब की पुत्री जो है उसका 7 वर्ष पहले आयु कितना होगा, तो लिखेंगे फ्रेंड्स, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, वर्तमान उम्र y वर्ष है, तो वर्तमान उम्र में से 7 वर्ष घटा लेंगे तो y - 7 हो जाएगा, समझे। अब फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे, x - 7 बराबर y - 7। अब देखिए, इन दोनों को बराबर में लिखेंगे तो यह गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आफ्ताब जो है वह अपनी पुत्री से 7 गुना उम्र में बड़ा है, तो इसको हम लोग दोनों की उम्र को बराबर कर देंगे तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको बराबर करने के लिए जो आफ्ताब की पुत्री का उम्र है उसमें हम लोग 7 से गुना कर लेंगे, उसमें हम लोग 7 से गुना कर लेंगे तो दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा, समझे। देखिए फ्रेंड्स, इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आफ्ताब का उम्र है 21 वर्ष और आफ्ताब की पुत्री का उम्र होगा 3 वर्ष, तब ना आफ्ताब का उम्र आफ्ताब की पुत्री से 7 गुना है। देखिए यहाँ पर आफ्ताब का उम्र जो है वह आफ्ताब की पुत्री से 7 गुना है, 7 या 21 होगा, समझे। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को बराबर करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आफ्ताब की जो पुत्री है उसमें हम लोग 7 से गुना करेंगे, तब ना 7 या 21 यहाँ भी हो जाएगा और 21 यहाँ भी होगा, समझे। तो इन दोनों की उम्र को हम लोग बराबर किए हैं, तो आफ्ताब की पुत्री का उम्र जो है उसमें हम लोग 7 से गुना कर दिए हैं, समझे। अब फ्रेंड्स, ये आपका समीकरण बन गया। देखिए कैसे,
एक्स माइनस 7, 7 में वाई से गुना कर लेंगे 7y, और माइनस है तो माइनस, 7 7 49। अब देखिए फ्रेंड्स 7y को इधर लाएंगे तो ये आपका होगा x माइनस, प्लस में है तो माइनस में, x माइनस 7y बराबर माइनस में 49, और यह माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, समझे। तो x माइनस 7y माइनस में 49 और प्लस में 7 घट जाएगा, ये आपका माइनस में 42 होगा। ये आपका समीकरण 1 आ गया, समझे। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब कह रहा है फ्रेंड्स, आफ्ताब कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, मतलब जो उसका वर्तमान उम्र है उसके 3 वर्ष बाद जो आफ्ताब होगा वह अपनी पुत्री से केवल 3 गुना आयु का रह जाएगा, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स प्रश्न आपका क्या कहा, प्रश्न आपका कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष होगा, समझे। और उसका पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष है तो 3 वर्ष बाद उसका भी y प्लस 3 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इन दोनों की उम्र को हम लोग बराबर में लिख लिए हैं, लेकिन यह गलत है, इन दोनों का उम्र कहियो बराबर नहीं होगा, समझे। आफ्ताब कह रहा है फ्रेंड्स कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे उम्र से 3 गुना रह जाऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों की उम्र को बराबर करना होगा। तो आफ्ताब की पुत्री का जो उम्र है उसमें हम लोग 3 से गुना कर लेंगे, समझे। जैसे ऊपर में 7 से गुना किए थे वैसे ही नीचे में 3 से गुना कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आफ्ताब की पुत्री का उम्र है y प्लस 3, तो इसमें हम लोग 3 से गुना कर लेंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3 में y से गुना कर लेंगे 3y, प्लस 3 में 3 से गुना कर लेंगे 9। अब ये आपका समीकरण बन गया। तो 3y को इधर लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर प्लस में 9 है तो प्लस में 9, और प्लस में 3 है तो उधर गया तो माइनस में 3, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग घटा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 को घटा लेंगे तो 6 बचेगा। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, समझे। तो फ्रेंड्स ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग ग्राफीय रूप में हल कर लेंगे। तो ग्राफीय रूप में हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, समीकरण का 2 हल निकालते हैं, समझे। क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। समीकरण का 2 हल निकालते हैं और उस 2 हल की सहायता से उसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो चलिए इन दोनों समीकरण का 2 हल हम लोग निकालते हैं, उसके बाद उसका आलेख खींच लेते हैं। पहला समीकरण है आपका फ्रेंड्स x माइनस 7y बराबर माइनस में 42। तो देखिए इसका हम लोग 2 हल निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसका हम लोग 2 हल निकाल लेंगे। यहाँ पर x बराबर हम लोग 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। तो x 0 रखेंगे तो y क्या होगा, तो 0 माइनस 7y बराबर में माइनस 42। तो माइनस में 7y माइनस में 42, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से या 6 बार में कट जाएगा, तो y का मान 6 आ जाएगा। तो y का मान आपका 6 आ गया, समझे। अब फ्रेंड्स हम लोग x का मान 7 रखते हैं, x बराबर 7 रखते हैं तो y का मान क्या होगा, तो 7 माइनस 7y बराबर में माइनस में 42। तो माइनस में 7y बराबर माइनस 42, यह प्लस में है उधर गया तो माइनस में, तो माइनस में 7y। देखिए फ्रेंड्स दोनों सेम साइन है तो यह जुड़ जाएगा, तो माइनस में यह 49 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से यह 7 बार में कट जाएगा, तो y का मान आपका आ जाएगा 7। तो y का मान आपका आ जाएगा 7, तो यह भी 7 हो गया, समझे। तो इस समीकरण का 2 हल हम लोग निकाल लिए। अब फ्रेंड्स इस समीकरण का 2 हल हम लोग निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, तो 0 माइनस 3y बराबर में 6। तो y का मान 6 बटा माइनस में 3, तो y का मान 3 से यह 2 बार में कट जाएगा तो माइनस में 2 होगा, समझे। यह माइनस ऊपर चला गया, y का मान माइनस में 2 आ गया। अब फ्रेंड्स हम लोग x का मान 6 रखेंगे, x का मान 6 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, तो 6 माइनस 3y बराबर में 6। तो माइनस 3y बराबर 6 माइनस 6, तो माइनस 3y बराबर 0। तो फ्रेंड्स यहाँ से y का मान निकालेंगे तो यह माइनस 3 उधर चला जाएगा, समझे। यह माइनस 3 गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 0 बटा माइनस 3। तो 0 में माइनस 3 से भाग कर लेंगे तो y का मान 0 होगा, समझे। तो फ्रेंड्स x का मान 6 तो y का मान 0, समझे। दोनों समीकरण का 2 हल हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसे हम लोग ग्राफ पर दर्शा लेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग कार्तीय तल बना लेंगे। देखिए यह समीकरण 1 का 2 हल है और ये समीकरण 2 का 2 हल है, समझे। देखिए फ्रेंड्स ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। देखिए फ्रेंड्स x 0 है तो y 6 है। देखिए x अक्ष पर 0 कहाँ है, तो x अक्ष पर 0 आपका यहाँ है, और y अक्ष पे 6 कहाँ है, तो y अक्ष पे 6 आपका यहाँ पर है, समझे। तो ये आपका जो बिंदु है ये आपका 0,6 है। उसके बाद है फ्रेंड्स x अक्ष पर 7 है और y अक्ष पर भी 7 है। तो देखिए फ्रेंड्स x अक्ष पर 7 आपका कहाँ है, तो 6 और 8 के बीच 7 होगा, 6 और 8 के बीच 7 होगा। और y अक्ष पे 7 कहाँ है, यहाँ भी 6 और 8 के बीच 7 होगा। मतलब यहाँ पर देखिए x 7 और y 7,
x 7 आपका यहाँ पर है तो इसके ठीक सामने यहाँ पर, और y आपका 7 यहाँ पर है तो मतलब इसके ठीक सामने यह बिंदु, समझे। तो यह बिंदु जो होगा ये आपका 7,7 होगा। तो अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यह बिंदु और यह बिंदु को मिला देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा समीकरण है आपका x0 है तो y-2 है। x0 आपका यहाँ पर है और y-2 कहाँ है, तो y अक्ष पे -2 आपका यहाँ है। तो 0,-2 जो होगा यह बिंदु यहाँ पर होगा, यह बिंदु आपका 0,-2 होगा, समझे। अब x 6 है तो y जो है वह 0 है। x 6 आपका यहाँ पर है और y 0 आपका यहाँ पर है, तो मतलब यह बिंदु आपका 6,0 है। अब यह बिंदु और यह बिंदु को हम लोग मिला देंगे कुछ इस प्रकार से, समझे। तो यह जो लाइन हुआ फ्रेंड्स, यह आपका x-3y बराबर 6 हुआ, x-3y बराबर 6 हुआ। तो यह आपका आंसर हो गया, समझे। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ बुक्स में 2 गेंदें हैं तो वह आपका गलत है, यहाँ पर 3 गेंदें होगा। 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि एक बल्ले का कीमत x रुपये है और एक गेंद का कीमत y रुपये है। तो फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे माना कि एक बल्ले का कीमत x रुपये और एक गेंद का कीमत y रुपये है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले, देखिए एक बल्ले का कीमत x रुपये है तो 3 बल्ले का कीमत कितना होगा, 3x। देखिए आप इसे ऐसे समझिए, एक बल्ले का कीमत 5 रुपये है तो 3 बल्ले का कीमत कितना होगा, 5 गुना 3 मतलब 15। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या किए हैं, एक बल्ले की कीमत में 3 से गुना कर लिए हैं 3 बल्ले का कीमत निकालने के लिए। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 3 बल्ले का कीमत निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग एक बल्ले की कीमत से 3 से गुना कर लेंगे, समझे। तो एक बल्ले का कीमत आपका x है तो इसमें हम लोग 3 से गुना कर लेंगे तो 3x हो जाएगा, समझे। प्लस 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 6 गेंदें, एक गेंदे का कीमत y रुपये है तो 6 गेंदे का कीमत 6y होगा, समझे। और यह दोनों 3900 रुपये में खरीदा तो मतलब बराबर में 3900। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 बाहर निकाल लेंगे। 3 आपका उभयनिष्ठ है तो 3 को बाहर निकाल लेंगे, समझे। तो यहाँ पर बचेगा आपका सिर्फ x प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 2y। देखिए फ्रेंड्स, 6y है, 6y को आप ऐसे लिख सकते हैं 2y गुना में 3 आपका उभयनिष्ठ है तो 3 बाहर निकल गया, समझे। 3 आपका यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर बचा सिर्फ आपका 2y, तो 2y लिख लिए बराबर 3900। अब देखिए फ्रेंड्स, यह 3 गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, समझे। तो x प्लस 2y बराबर 3900 बटा में 3 से यह 1300 बार में कट जाएगा, समझे। तो x प्लस 2y बराबर आपका आ जाएगा 1300। यह आपका समीकरण 1 हो गया, समझे। अब फ्रेंड्स प्रश्न आगे पढ़ते हैं। उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। एक और बल्ला खरीदा मतलब x प्लस और 3 गेंद मतलब 3y बराबर कितना में खरीदा, 1300 में। तो x प्लस 3y बराबर 1300। यह आपका समीकरण 2 हो गया, समझे। अब इन दोनों समीकरण का हम लोग 2 हल निकालेंगे और उसको ग्राफ पर दर्शा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, समीकरण है आपका x प्लस 2y बराबर 1300। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग x बराबर 0 रखते हैं तो 0 प्लस 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर 1300, तो y का मान यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स 1300 बटा 2 से 650 बार में कट जाएगा तो y का मान 650 हो जाएगा, समझे। अब फ्रेंड्स हम लोग x का मान 1300 रखते हैं तो देखिए 1300 प्लस में 2y बराबर में 1300। तो 2y बराबर, यह प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1300 माइनस 1300 तो 2y बराबर 0। तो y का मान 0 बटा 2 मतलब 0। देखिए फ्रेंड्स, x 0 है तो y 650 है, x 0 तो y 650 और यहाँ पर x 1300 है तो y 0 है, x आपका 1300 है तो y 0 है, समझे। अब इस समीकरण का हम लोग 2 हल निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग x बराबर 1000 लेते हैं, x बराबर 1000 लेते हैं तो y कितना होगा, तो 1000 प्लस 3y बराबर 1300। अब 3y बराबर 1300, या प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में 1000। अब फ्रेंड्स 3y बराबर 1300 में से 1000 को घटा लेंगे 300, तो y का मान 300 बटा 3, तो y का मान यहाँ से 100 हो जाएगा, समझे। x का मान फ्रेंड्स 1000 लिए हैं तो y का मान 100 आया है। अब फ्रेंड्स हम लोग x का मान 1300 लेते हैं तो x का मान 1300 लेते हैं तो y का मान कितना होगा,
तो 1300 प्लस 3y बराबर 1300। तो 3y बराबर 1300, या प्लस में है उधर गया तो माइनस में 1300। तो 3y बराबर यह 0 हो जाएगा। तो y बराबर 0/3 मतलब 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर x 1000 है तो y 100 है। तो x आपका 1000 तो y आपका 100 है, समझे। और यहाँ पर फ्रेंड्स x 1300 है, x आपका 1300 है तो y आपका 0 है। तो यह दोनों समीकरण का हल निकल गया। अब इसे हम लोग ग्राफ पर दर्शा लेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, x 0 है तो y 650 है। तो x अक्ष आपका यह है, तो x अक्ष पर 0 आपका यहाँ पर है, समझे। और y 650 है तो y अक्ष आपका यह है, और 650 आपका 600 और 700 के बीच होगा, मतलब यहाँ पर, यहाँ यह जो बिंदु होगा यह आपका 650 होगा। तो फ्रेंड्स x 0 और y 650, x 0 आपका यहाँ पर है और y 650 आपका यहाँ पर है, मतलब यह बिंदु, समझे। तो यह बिंदु आपका है 0,650। उसके बाद है फ्रेंड्स x 1300 और y 0। x 1300 आपका कहाँ है, x 1300 आपका यहाँ पर है, तो यह बिंदु, और y 0 आपका यहाँ पर है, मतलब y 0 और x 1300 यह बिंदु है। तो फ्रेंड्स ये आपका 1300,0 है, यह बिंदु आपका 1300,0 है। अब फ्रेंड्स हम लोग इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे कुछ इस प्रकार से, समझे। तो फ्रेंड्स ये आपका x + 2y बराबर 1300 हुआ, समझे। दूसरा समीकरण है फ्रेंड्स, x 1000 है तो y 100 है। देखिए x अक्ष पर 1000 आपका यहाँ पर है और y अक्ष पर 100 आपका यहाँ पर है। तो 100 के ठीक सामने और 1000 के ठीक सामने यह बिंदु, समझे। और फ्रेंड्स x 1300 है तो y 0 है। देखिए x 1300 आपका यहाँ पर है और y 0 आपका यहाँ पर है, मतलब 0 के ठीक सामने और 1300 के ठीक सामने यह बिंदु, समझे। तो यह बिंदु आपका 1300,0 है। तो अब इस बिंदु और इस बिंदु को हम लोग मिला देंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका x + 3y बराबर 1300 हुआ, समझे। तो प्रश्न आपका बन गया। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न बहुत आसान है। जैसे प्रश्न हम लोग 2 बनाए हैं वैसे ही प्रश्न 3 बनेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग मान लेंगे कि 1 kg सेब का मूल्य x रुपये है और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये है, समझे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स, माना 1 kg सेब का मूल्य x रुपये और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये है। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर। 2 kg सेब है तो इसका मूल्य कितना होगा 2x, प्लस 1 kg अंगूर है तो इसका मूल्य y रुपये है, तो y बराबर इन दोनों का मूल्य 160 रुपये है, तो बराबर 160। ये आपका समीकरण 1 है, समझे। उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स, 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। मतलब 4 kg सेब, 1 kg सेब का मूल्य x रुपये है तो 4 kg सेब का मूल्य 4x होगा, समझे। तो 4x प्लस 2 kg अंगूर है तो 1 kg अंगूर का कीमत y रुपये है, तो 2 kg अंगूर का कीमत 2y होगा, बराबर इन दोनों का कीमत कितना है 300 रुपये है, तो 300 होगा, समझे। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 उभयनिष्ठ है तो 2 को बाहर निकालेंगे। तो 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा, प्लस यहाँ पर सिर्फ y बचेगा, बराबर में 300, समझे। अब फ्रेंड्स 2 को उधर भेज देंगे, समझे। तो 2x प्लस y बराबर 300/2, 2 से यह 150 बार में कट जाएगा, तो 2x प्लस y बराबर 150। ये आपका समीकरण 2 हो गया, समझे। अब इन दोनों समीकरण का फ्रेंड्स हम लोग 2 हल निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर x 0 रखेंगे तो y क्या होगा, तो 2 × 0 प्लस y बराबर 160। 2 × 0 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर 160, तो y का मान 160 हो जाएगा, समझे। x 0 तो y 160 है। अब फ्रेंड्स हम लोग x 80 रखते हैं तो y कितना होगा, तो 2 × 80 प्लस y बराबर 160। तो 2 × 80 160 हो जाएगा, तो 160 प्लस y बराबर 160। तो y का मान यहाँ से फ्रेंड्स 160, और यह प्लस में है उधर गया तो माइनस में, तो y बराबर 160 में से 160 को घटा लेंगे 0 होगा, समझे। तो फ्रेंड्स हम लोग सारणी बना लेंगे। देखिए x 0 है तो y आपका 160 है, समझे। x 80 है तो y आपका 0 है। अब फ्रेंड्स इसका हम लोग 2 हल निकाल लेंगे। 2x प्लस y बराबर 150 है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग x बराबर 75 रखते हैं। तो 2 × 75 प्लस y बराबर 150, तो 75 में 2 से गुना कर लेंगे 150 प्लस y बराबर 150। तो y का मान यहाँ से 150 माइनस 150, तो y बराबर 0। अब फ्रेंड्स x का मान 0 रखते हैं, तो 2 × 0 प्लस y बराबर 150, तो 2 में 0 से गुना कर लेंगे 0 प्लस y बराबर 150, तो y का मान यहाँ से 150। तो फ्रेंड्स हम लोग सारणी बना लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, x 75 है तो y आपका 0 है, और x 0 है तो y आपका 150 है। समझे? अब इन दोनों हल की सहायता से हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला समीकरण में x 0 है तो y 160 है, तो x 0 आपका यहाँ पर है और y 160 आपका यहाँ पर है, मतलब यह बिंदु आपका 0,160 है। दूसरा में है x 80 है तो y 0 है, x 80 आपका यहाँ पर है और y 0 आपका यहाँ पर है, मतलब यह बिंदु आपका 80,0 है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे। देखिए यह जो लाइन हुआ यह आपका 2x + y = 160 है। समझे? अब दूसरा समीकरण है फ्रेंड्स, x 75 है तो y 0 है। तो देखिए फ्रेंड्स, x अक्ष पर 75 कहाँ है, 60 और 80 के बीच 70 होगा, 70 और 80 के बीच 75 होगा, मतलब यह बिंदु। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, यह बिंदु आपका 75,0 है, यह 75 हो गया और y आपका 0 है, मतलब यहीं पर, तो 75,0। यह बिंदु आपका 75,0 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा में है x 0 है तो y 150 है, x 0 आपका यहाँ पर है और y 150 कहाँ है, 160 और 140 के बीच 150 होगा, मतलब यहाँ पर, तो यह बिंदु 0,150 है। अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे। समझे? तो यह जो लाइन हुआ फ्रेंड्स, ये आपका 2x + y = 150 हुआ। यह लाइन आपका 2x + y = 150 हुआ। समझे? तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका प्रश्नावली हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।